नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय बैंकिंग से जुड़े युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली का साइज एक चौकोर हथेली है इनकी। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और इनके हाथ का रंग भी जीवन को लेकर सकारात्मक है। अब इनकी उंगलियों की बात करते हैं तो ये इनकी बुध की फिंगर है। सूर्य फिंगर के तीसरे फ्लोर से थोड़ी सी कम है। तो जब भी ऐसी फिंगर होती है किसी की, तो ऐसे लोग अपने कैरियर, जॉब या रोजी रोज़गार में अपना 100% नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं कोई कमतरता इनमें रह जाती है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई इक्वल है, एक जैसी है दोनों। तो ऐसे लोग जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच विचार करके ठंडे दिमाग से निर्णय लेते हैं और इनका डिसीजन अक्सर सही होता है। और अगर शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, थोड़ा सा झुकाव इसका दिख पड़ता है सूर्य फिंगर की तरफ। तो जो इस बात का संकेत है कि अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं। थोड़ा गुस्सा भी इनके पर्सनालिटी में ज़रूर होगा। और इनकी उंगलियों पर ये खड़ी लाइनें जो हैं, ये एनर्जी टावर का काम करती हैं। जिस भी उंगली पर, जिस भी पैर के नीचे होती है ऐसी खड़ी लाइनें, तो यह हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छी मानी गई हैं। इस तरह की लाइनें ये जीवन में इन्हें सकारात्मकता देने का काम करती हैं। और अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है। इच्छा शक्ति वाला पोर काफ़ी बड़ा है। तो इच्छा शक्ति भरपूर है इनके अंदर, लेकिन तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा कमज़ोर दिख पड़ता है। जब भी ऐसा तर्क शक्ति वाला पोर कमज़ोर होता है, मानसिकता थोड़ी कम होती है, तो ऐसे लोगों का नेचर थोड़ा कंप्रोमाइज टाइप का हो जाता है। जीवन में कई बार हो रही घटनाओं के साथ तालमेल बैठाने में इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और अपनी बातें लोगों को समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। लेकिन इनके अंगूठे पे ये यव का साइन, बुद्धा आई कहते हैं जिसे, वह भी बन रहा है। यह रुपए पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आसपास हो रही घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें पहले से हो जाता है, तो जो इन्हें लाइफ में डिसीजन लेने पर बहुत मदद करता है इनका यह स्वभाव। यह सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से भांप लेते हैं। हो रही घटनाओं को भी काफ़ी हद तक यह पहले से ही समझ जाते हैं। और एज 45 के बाद इस तरह का यह साइन अच्छे रुपए पैसे भी देता है। तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। बुध पर्वत इनका अच्छा है। साथ ही बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें भी है, जो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतें बहुत ज़्यादा इनके जीवन में नहीं है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो थोड़ा दबा हुआ है सूर्य पर्वत, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो सूर्य रेखा है वो काफ़ी लंबी है। इनकी सूर्य रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकलती है। जब भी लाइफ लाइन से सूर्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग छोटी उम्र में ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लाइन ये मैंने कुछ ज़्यादा डार्क बना दी है। ये लाइन कुछ टूट कर चल रही है इस तरह से, लेकिन सूर्य पर्वत तक पहुंच जरूर रही है, जो कि इस बात का संकेत है कि यह काफ़ी छोटी उम्र में ही आत्मनिर्भर हो गए होंगे, अपने पैरों पर खड़े हो गए होंगे।
और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो सरकारी जॉब वगैरह में होते हैं उनकी भी इस तरह से लंबी सूर्य रेखा होती है। तो छोटी उम्र से ही ये लोगों का नेम फेम और पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। और शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत दबा हुआ है, तो जब भी इस तरह का दबा हुआ शनि पर्वत होता है तो मन में थोड़ी हीन भावना होती है। इस तरह का कट जब होता है तो नज़दीकी संबंधियों में अगर ये पैसे देंगे तो इनके पैसे वापस मिलने वाले नहीं हैं, इस बात का संकेत यह कट देता है। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत इनका अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सकारात्मक इनका गुरु पर्वत है क्योंकि कोई निगेटिव साइन इनके गुरु पर्वत पर नहीं है। मंगल पर्वत की बात अगर करते हैं तो अंदरूनी मंगल पर इनके राहु रेखाएं इन्हें परेशान अवश्य करी होंगी। ये अभी करीब 40 साल के हैं और यह रेखाएं एज 30 साल के आसपास तो इनके जीवन में राहु रेखाएं काफ़ी बड़ी संख्या में थी, जिन्होंने इनको तन मन धन से कष्ट दिया होगा। लाइफलाइन को टच करती हुई राहु रेखाएं, जो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति तन मन और धन से बहुत बुरी तरह से परेशान रहता है जब भी राहु रेखाएं जीवन रेखा पर होती हैं इस तरह से, तो व्यक्ति को पूरी तरह से हिला कर रख देती हैं। और अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत इनका काफ़ी बढ़िया है। हर तरह की सुख सुविधाएँ इनके जीवन में उपलब्ध होंगी, इस बात का संकेत इनका शुक्र पर्वत दे रहा है। संतान सुख भी इनके जीवन में अच्छा है। और अगर चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है। लंबी दूरी की यात्राएं इनके जीवन में कई बार अवश्य होंगी, इस बात का संकेत ये लाइन देती है। बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है, जब भी किसी से मिलते हैं बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इनको याद रखता है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की, तो ये इनकी हृदय रेखा हार्ट लाइन जो गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। जब भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोग थोड़े परोपकारी स्वभाव के होते हैं, मन में किसी के लिए बैर भावना नहीं होती, इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ होता है। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जिसकी भी इस तरह से हृदय रेखा होती है, हार्ट लाइन होती है, ऐसे लोग किसी के प्रेम प्रसंग में भी पड़ जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि इनका प्रेम विवाह होता है और प्रेम विवाह इनका सफल भी होता है। माइंड लाइन की बात करें तो शुरुआती जीवन में 25 से 30 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा तनाव इनके जीवन में दिख पड़ता है, जिस उम्र से निकल चुके हैं, और थोड़ी लहरदार होकर इनकी मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत तक थोड़ी डीम होकर जा रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि जीवन में बहुत संघर्ष रहा है इनके, और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए या अपने मन पर जीत पाते हुए हर तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। संघर्ष तो बेहद इनके जीवन में था, क्योंकि इनकी माइंड लाइन पर भी ये यव का साइन जो बना हुआ है, यव का साइन जब भी इस तरह से आता है, यह मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा मन पर होता है व्यक्ति के, लेकिन उस उम्र से ये अभी निकल चुके हैं। वही हाल इनके लाइफ लाइन में भी है। लाइफ लाइन इनकी अच्छी होकर चल रही है। एक 65 से 70 साल की उम्र कह सकते हैं, इनकी उम्र को अगर काउंट करते हैं तो 70 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं। लेकिन इनके लाइफ लाइन पर भी ये यव का साइन जो बना हुआ है, यह बहुत घातक होता है जीवन में, हर तरह से व्यक्ति को परेशान करता है, तन से मन से धन से। लेकिन इस उम्र से भी ये निकल चुके हैं और आगे की लाइफ इनकी सुकून भरी है। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके किसी भी रेखाओं में
दिखती नहीं है। इनके हाथों में और अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रेखा है जिसने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया होगा। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, इस तरह से जब रेखा जाती है किसी के भी हाथ में मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक, तो यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दिखाती है, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है। खुद के प्रयासों से मन में योजनाएं बनाकर ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े कार्यों से या कोई तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो वैसे ये बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अधिक संभावनाएं बनती है कि इन्होंने ज़मीन से जुड़े कार्यों से भी सफलता प्राप्त की होगी, और नहीं भी की होगी तो आगे करेंगे, इस बात के चांस इनके लाइफ में बने हुए हैं। और भी इनके अगर हाथ में देखें तो ये संजीवनी रेखा का एक शॉर्ट टुकड़ा इनके हाथों में है। यह जब भी इस तरह से होता है शॉर्ट टुकड़ा संजीवनी रेखा का, एक पूरी संजीवनी रेखा कुछ इस तरह से होती है हाथों में, बहुत कम हाथों में पाई जाती है। तो अगर किसी के हाथों में इस तरह से पूरी संजीवनी रेखा होती है तो जीवन में कैसी भी घटनाएं रहें पूरी उम्र भर, वे लोग उस बुरी घटनाओं से निकल कर बाहर आ जाते हैं, और हमेशा ऐसा आभास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उनकी भलाई चाहती है। तो इनकी लाइफ में यही टुकड़ा शॉर्ट एक बना हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि यह उस एज में है जिस एज में इनके लाइफ लाइन पर यव का साइन है। तो मतलब जब भी इनके जीवन में संघर्ष रहा होगा, बुरी आपत्तियाँ विपत्तियाँ आई होंगी, नकारात्मक दौर इनके जीवन का रहा होगा, तो यह संजीवनी रेखा ने इन्हें भरपूर साथ दिया और उस बुरी परिस्थिति से ये अच्छी तरह से निकल कर एक साधारण जीवन जीने की ओर यह बढ़े हैं। अब अगर इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो इनकी भाग्य रेखा दो तरह से शुरू हो रही है, एक तो केतु से और एक चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक जा रही है। कुछ ब्रांचें भी निकलती हुई है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में एक से अधिक आय के साधन इनके पास और आगे की उम्र में ज़रूर रहेंगे। और इनके हाथ में एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है नकलाइन में, जो धन संपत्ति को लेकर देखा जाता है। तो यह काफ़ी अच्छा निशान इनके हाथों में है। केतु पर्वत से इनकी भाग्य रेखा निकल रही है, इसका मतलब घर परिवार से भी इनको सपोर्ट मिला होगा, और खुद के प्रयासों से भी शादी के बाद इनके जीवन में सफलता आई है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है, इस बात का संकेत होती है कि शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की होती है। और इनके हाथों में एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल भी बनता है। ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी स्वास्थ्य रेखा, ये तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल भी इनके हाथों में बनता है, जो बहुत कम हाथों में पाया जाता है। तो जब भी इस तरह का कंप्लीट मनी ट्रायंगल किसी के हाथों में होता है तो रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती, और एक 45 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं होती। यह ट्रायंगल इतना पैसा लाइफ में अवश्य देता है कि ज़िंदगी सुकून से कट सकती है। और भी इनके हाथों में देखा जाए तो इनके लाइफ का जो प्रोग्रेस ग्राफ है वो अच्छा है। सिर्फ बुध पर्वत थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो ऐसी कोई लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये बुध फिंगर है थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है। तो इसकी लंबाई अगर कुछ यहाँ से शुरू हुई होती तो ये सूर्य फिंगर का तीसरा पोर भी पार कर सकती थी। तो लाइफ का तरक्की ग्राफ इनका फिर भी अच्छा माना जाएगा, प्रोग्रेस ग्राफ बढ़िया है बहुत। और लेकिन इस तरह से गैप जब आ जाती है उंगलियों में तो रुपए पैसा पास में रोक कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी न किसी बहाने से वो निकल जाता है। पैसा तो आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।